बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जेपीएससी छात्रों की, जिन्होंने अब सीएम आवास के घेराव का ऐलान कर दिया है। यानी कि लंबे समय से भूख हड़ताल पर और अनशन पर और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने वाले छात्रों के सब्र का बांध अब लगातार टूटता जा रहा है और इन्होंने अब 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है। यानी कि 20 अगस्त को वह सीएम आवास का घेराव करेंगे और साथ ही अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। छात्रों के इस ऐलान के बाद से पुलिस प्रशासन भी फुल ऑन अलर्ट मोड पर है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो अभी से करने शुरू कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद है, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अंकुर, जेपीएससी के छात्रों ने सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? रेखा, देखिए आज 23 दिन है इनके आंदोलन का और 23 दिन बाद इन्होंने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से विधानसभा का घेराव इन्होंने किया था, लाठियां चली थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और जिस तरीके से छात्रों का जो आंदोलन है लगातार अग्रसर जारी है। देखिए मेरे पीछे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर भी लोग हैं और अंदर भी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में 23वां दिन आज है रेखा। और आपको बता दें कि जो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हुई थी और साथ ही साथ जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, उसी को लेकर के अब छात्रों का आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाला था। तिरंगा यात्रा निकालने के बाद एक रणनीति तय की गई और उसके तहत ये इन्होंने निर्णय लिया कि 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम आवास का घेराव की अगर बात करें तो रेखा 5-6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर कांके रोड के तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और ऐसे में कह सकते हैं कि छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और इन सब के बीच छात्र जो है जयपाल सिंह मुंडा में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार 23वें दिन जो है अपना आंदोलन जारी रखे हैं। और जिस तरीके से लगातार इनकी जो मांगे हैं, जिस तरीके से इनकी जो तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पर तमाम छात्र एकजुट हुए हैं और इस पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जेपीएससी के अभ्यर्थी मौजूद हैं और ऐसे में जो धांधली हुई थी जेपीएससी में और जिस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस तरीके से पूछताछ सीआईडी द्वारा जो की जा रही है, तो कह सकते हैं कि लगातार जांच भी जारी है और लगातार सरकार की ओर से वार्तालाप करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है। और इन सब के बीच तमाम छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका अनशन कब तक जारी है और जारी है तो कब तक ये अपने इसी आंदोलन को जारी रखेंगे। और सवाल ये है रेखा कि जो 20 अगस्त को इनका घेराव होगा उसे लेकर के क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी, ये तमाम चीज़ें हैं और बात करेंगे। भैया, जिस तरीके से 20 अगस्त को आप लोग सीएम आवास का घेराव करने का निर्णय लिए हैं, इससे पहले हमने देखा कि लगातार विधानसभा घेराव किए, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, आप लोग चोटिल हुए। क्या लगता है आपको कि सीएम आवास का घेराव करेंगे तो किस तरीके से रणनीति आप लोग की बनी? देखिए, स्पष्ट है कि ये जो है आप लोग भी देखें कि आज तक छात्रों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हजारों हजार छात्र से यहाँ से जो है कि चाहे कैंडल मार्च हो, संविधान यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, छात्र शांतिपूर्वक स्पष्ट रूप से जो है कि आपका आंदोलन करने का प्रयास किए। और लेकिन देखिए, नहीं है कि अगर संयम बरत रहे हैं तो सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। तो स्पष्ट है कि हम लोग ये गांठ बांध लिए और आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि छात्र आप 20 तारीख को बकायदा खाली हाथ नहीं आए। आपको हथियार लाने नहीं कह रहे, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए स्पष्ट है कि तेल पेरावल एगो लाठी हाथ में लेकर के आए और जरूरत पड़े तो बाइक वाला जो हेलमेट लेकर के आते हैं, दादा सुन लीजिए, जो बाइक वाला हेलमेट लेकर के है आप लेकर के आए, हो सकता है कब सरकार के चमचे गुरके आप पर हमला करवा दे, छात्रों पर हमला करवा दे। जो मैं लाठी और हेलमेट की बात कर रहा हूं वो किसी के ऊपर वार करने के लिए नहीं है, वो अपना रक्षा के लिए है। और हाँ,
जिस समय अगर उधर से वार होगा तो हम लोग निहत्थे नहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है, देखिए संख्या कम होती दिख रही है, क्या वजह है? संख्या, चूंकि जो संख्या अमूमन रहती थी, छात्रों की संख्या कम होते जा रही है, क्या इनका मनोबल टूट रहा है? क्या इनको जो है अब घर से कहा जा रहा है कि अब आ जाओ वापस, काफी दिन हो गया? अगर संख्या कम होती है तो आप लोग को तो बहुत बड़ी चुनौती हो। देखिए दादा, रही बात है जो आप संख्या बल की बात कर रहे हैं, कल ही तो दादा आप देखे होंगे तिरंगा यात्रा में लगभग 10,000 छात्र जो है सड़क पर उतर के तिरंगा यात्रा किए हैं। और अभी जो आप समय है लगभग 10:30-11 बज रहे हैं, तो साथी जितने साथी हैं कि हम लोग यहाँ भोजन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और कई समस्या है, हम लोग का जो है बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए फ्रेश होने गए हैं। आप 2 से 3 बजे 4 बजे आएंगे, फिर हजारों संख्या में छात्र यहाँ हुजूम। देवेंद्रनाथ महतो की अगर बात करें तो लगातार कल उन्होंने तिरंगा यात्रा जाने के लिए जिस तरीके से सदर अस्पताल से निकलने का प्रयास किए, नहीं निकलने दिया गया। क्या सदर अस्पताल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या इस तरह की दिख रही है, तस्वीर दिख रही है? देखिए एक चीज कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार भी करते तो भाई कोर्ट में अपील करके हम लोग बेल ले लेते, लेकिन आईसीयू नामक जेल में उनको डाल दिया गया है और वहाँ जो है कि सिविल सर्जन के आदेश के बाद भी जो है छोड़ा नहीं जा रहा है। तो स्पष्ट है डिटेन करने का एक नया फॉर्मूला लाया गया है कि आप उसको आईसीयू में डाले, वो उछल नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक चीज हमको बताइए, उनसे क्या देवेंद्र दा का मनसा बाहर निकल कर बम फेंकना था? नहीं, 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन आकर के साथियों के साथ झंडा फहराने का झंडा फहराने के लिए आ रहे थे। भाई कैदियों को झंडा फहराने का अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन कैदियों को झंडा फहराने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन देवेंद्र दा को नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से खुला चुनौती देता हूं सरकार को, आप एक देवेंद्र दा के गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको आप डिटेन कर रख सकते हैं, उनको आईसीयू में रख सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं रख सकते हैं। उनका जो छात्रों के प्रति कर्मठता है, जो छात्रों के प्रति लगनशीलता है, उसको जो है कि आप कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो स्पष्ट है उनके विचार में चलने वाले कई साथी, कई छात्र जो है फिर आमरण अनशन से बैठने जा रहे हैं। और एक चीज और, अगर आईसीयू में भर्ती करने का सिलसिला जारी रहा तो छात्र मैदान में कम, आईसीयू में ज्यादा दिखेंगे और सरकार को जो करना हो करेंगे। कई लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। दादा, कितना दिन हो गया आपको अनशन पर बैठे? कैसी तबीयत है? 13 दिन हो गया। हम लोग मान के चलिए कि अब अपनी जान इस राज्य के लिए, इस देश के लिए निछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये बलि मांग रहा है, ये धरती बलि मांग रहा है। इसलिए जो है हम साफ सुथरा कहना चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हें हमारी जान की परवाह नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इस मिट्टी के लिए अपने आप को निछावर करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन से कितना फर्क पड़ेगा? कुछ बदलाव नजर आएगा? आंदोलन की शुरुआत हो गई है और ये आंदोलन लंबी चलेगी। ये आंदोलन पूरा राज्य को सुधार करके ही दम लेगी। ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव आप लोग करेंगे, क्या आप भी जाएंगे या आप यूं ही अभी फिलहाल अनशन में बैठे? मैं अभी नहीं कर सकता, मेरी स्थिति ये नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मेरे देशवासियों, ये लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं है, सभी लोग आइए, पंजाब से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, मुंबई से, सब लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आइए। बहुत अत्याचार हो रहा है झारखंडियों पर। क्या आप अन्न का सेवन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ आप अभी रहन सहन? खाली पानी ले रहे हैं। 13 दिन से कुछ खाए नहीं? हाँ, केवल नमक पानी का सेवन कर रहे हैं और सिर्फ नमक पानी पर जीवित हैं। और यह बहुत दुखद घटना है हमारे झारखंड के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए, क्योंकि अभी तक झारखंड सरकार ने अपने कानों पर पट्टी बांध लिया है, आंखों पर पट्टी बांध लिया है, कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है हम सभी के लिए। इसलिए आपके माध्यम से सभी को मैं भी सूचित करना चाहता हूँ कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, गार्जियन हैं, और उन छात्रों के अभिभावकों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर के इसको मजबूती प्रदान करें। और मैं देश के कोने कोने से जितने भी छात्र हैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, चूँकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 तारीख को, 18 तारीख तक, अगर 18-19 तक नहीं सरकार सुनवाई करती है, मांग को पूरा नहीं करती है लिखित रूप से,
तो 20 तारीख को जो सीएम आवास का घेराव है वो सुनिश्चित कर दिया गया है और इस बार याचना नहीं रण होगा और हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। बिल्कुल रेखा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार 23 दिनों से अनशन पर सभी छात्र बैठे हैं, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और इन सब के बीच अब 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास तमाम छात्र करेंगे। और जिस तरीके से अगर बात करें इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, तो यहाँ पर भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं रेखा। आने वाले दिनों में 20 अगस्त को जब इनका सीएम आवास का घेराव शुरू होता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां होती हैं, क्या इन पर लाठियां बरसाई जाएगी, क्या इन पर बल प्रयोग किया जाएगा, तमाम चीज़ें हैं रेखा। फिलहाल 20 तारीख तक का हमें इंतज़ार करना होगा और यह देखना होगा कि इनका ये आंदोलन आखिर क्या रूप लेता है आने वाले दिनों में रेखा। अंकुर, चूंकि 20 अगस्त को ये मार्च जो है सीएम आवास के घेराव छात्रों की ओर से किया जाएगा, पहली बार अंकुर छात्रों की ओर से जो है, जो छात्र मंच है जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई थी, पहली बार हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी की गई है। इसके साथ ही अंकुर, आज पुतला दहन का कार्यक्रम है, आज 16 अगस्त है और आज पुतला दहन का भी कार्यक्रम है। ये भी इसको लेकर भी सवाल करिए, चूंकि पहली बार अब हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई है। इससे पहले तक सिर्फ जेपीएससी की परीक्षाओं को लेकर के इनकी मांगे थी, लेकिन अब एक मांग और जुड़ चुकी है हेमंत सोरेन के इस्तीफे की। ये भी सवाल उनसे लीजिए। साथ ही आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो कब से है, उसको लेकर के भी उनसे बातचीत करिए। देखिए रेखा, बिल्कुल रेखा, देखिए अब से कुछ देर में यानी कि 5 बजे के आसपास इनका पुतला दहन का कार्यक्रम है। इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से तमाम छात्र जो है वो निकलेंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि भारी संख्या में जिस तरीके से हमने इनका तिरंगा यात्रा देखा, इनका विधानसभा घेराव देखा, अब वक्त आ गया है कि अब जब ये पुतला दहन का कार्यक्रम अल्बर्ट एक्का चौक में करेंगे, साथ ही साथ सीएम आवास का घेराव करेंगे, तो चीज़ और तस्वीरें देखने लायक होंगी। मैडम, क्या कुछ कहेंगी और किस तरीके से लगातार जो सिनेरियो बन रहा है उसे लेकर के आप क्या देख रही हैं? सर देखिए, पहली बात तो मीडिया फेस नहीं बनना चाहते हैं, ठीक ना, लेकिन आप लोग से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लोकतंत्र में जो मीडिया भी है मजबूत स्तंभ है, तीसरा स्तंभ मजबूत है, तो इसको मजबूत बनाइए, ठीक ना, इसको फुल कवरेज दीजिए, इन लोगों को न्याय दिलवाइए, तब तक आप लोग शांत ना रहे। सिर्फ मसाला न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, अपनी जिम्मेदारी से समझ कर। हम लोग तो फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग दिखा रहे हैं खबरों को, समाज का एक हिस्सा है और मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि सिर्फ मसाले वाली खबरें और जिसमें कवर फुटेज मिले उनको ही ना छापें। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आपका क्या राय है बताइए। सर मेरी यही राय है कि हर व्यक्ति इस जन आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए, ठीक ना, ताकि ये सच में ये सबका ये विषय ये सिर्फ एक का नहीं है, सिर्फ रांची का नहीं है या हमारे आपके बच्चे का नहीं है, ये सबके बच्चे का, सिर्फ युवाओं के फ्यूचर का सवाल है, ये देश के फ्यूचर का सवाल है। ये बताइए कि पुतला दहन का भी कार्यक्रम आप लोग रखे हैं? वो जानेंगे भैया लोग जानेंगे। पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो 5 बजे आप लोग रखे हैं दादा, पुतला दहन का कब? नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम इनका है, निर्धारित है 5 बजे से पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन बता दूं कि इनके समर्थन में भी कई लोग आ रहे हैं, चूंकि आज रविवार का दिन है, कल 15 अगस्त था, कल इनका तिरंगा यात्रा था और अब आज चूंकि रविवार का दिन है तो ऐसे में कह सकते हैं कि इनके समर्थन में कई लोग पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोगों का समर्थन मिल रहा है, फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है और कुल मिला के कहें तो इनका आंदोलन अब जिस तरीके से नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में, रेखा अगर बात करें तो जिस तरीके से जो 20 अगस्त को इनका मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा उसमें पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपनी सख्ती दिखाएगी, किस तरीके से ये छात्र जो हैं वो पुलिस से निपटेंगे, तमाम चीज़ें हैं रेखा। लेकिन 20 अगस्त को अब देखना होगा कि हॉटलिफ चौक से लेकर के सीएम आवास तक क्या कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। खुद डीजीपी ने ये स्पष्ट कहा है कि इस बार जो आंदोलन इनका होगा, अगर ये उग्र होते हैं तो पुलिस द्वारा भी बल प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सवाल ये है रेखा कि इनका आंदोलन किस तरीके से, हालांकि सरकार से इनकी बातें हो रही है,
लगातार वार्तालाप हो रही है, लेकिन बात नहीं बन रही है, बातें विफल हो जा रही है। इनकी जो दो प्रमुख मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है और यही वजह है रेखा कि आने वाले दिनों में इनका जो आंदोलन है वो एक बड़ा रूप ऐलान भी किया जा चुका है। झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में जेपीएससी छात्रों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और अभी तक जो इनकी मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं की गई हैं, जिसके बाद छात्रों की ओर से अब सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया गया है। 20 अगस्त को छात्रों की ओर से सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और आज शाम में पुतला दहन का कार्यक्रम भी छात्रों की ओर से आयोजित किया गया है। बता दें कि इससे पहले छात्रों ने कभी भी मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग नहीं की है, लेकिन अब आक्रोशित छात्रों ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये जेपीएससी प्रोटेस्ट और कितना ज़्यादा उग्र होता है और आगे आने वाले समय में क्या होता है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।